अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाजरीन, इंसान कुदरत का बनाया हुआ वो अनमोल शाहकार है जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। हम में से हर शख्स मुकम्मल है। इसकी एक मिसाल इसमें मिलती है कि हम में से हर शख्स के अंदर एक ऐसा निज़ाम मुदाफ़ियत रखा गया है या एक ऐसा हिफाजती निज़ाम रखा गया है जो हमारी सेहत को बरकरार रखता है। आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर लोग बीमार होते हैं लेकिन ख़ुद ही सेहतयाब हो जाते हैं बिना किसी दवा के। इसके अंदर जो करिश्मा पोशीदा है वो यही है कि इंसान के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा गया है जो उसकी सेहत को वापस लाने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस निज़ाम के अंदर जब कोई कमी बेशी होती है या किसी किस्म की कोई तब्दीली आती है तो अमूमन ये इंतहाई मोहलिक बीमारियों का बायस बनती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसका ताल्लुक़ मुदाफ़ियत में होने वाली तब्दीलियों के साथ है। अमूमन ये बीमारी इंसान की जल्द को मुतासर करती है और अर्टिकेरिया इसको कहा जाता है। अर्टिकेरिया क्या होता है, इसके मामले में किस तरह का इलाज दरकार होता है और किस तरह से ये बीमारी सामने आती है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ हेल्थ केयर हॉस्पिटल से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अर्टिकेरिया किस तरह का मर्ज़ है? अर्टिकेरिया ये एक ऐसी जल्दी बीमारी होती है, इसमें जल्द की कोई ख़ास हिस्सा या पूरी की पूरी जल्द जी। सुर्ख हो जाती है। इसमें आर्जी तौर पर ददोड़े या उभार से बन जाते हैं, सूजन आ जाती है और बहुत शदीद ख़ारिश या खुजली शुरू हो जाती है। जी। ये मतलब छोटे साइज़ के भी हो सकते हैं, बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं, कुछ मिनट से लेकर और कई घंटों तक भी रहते हैं और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सही भी हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी की बिना पर मर्द हजरात ज़्यादा मुतासर होते हैं या ख़वातीन? और दुनिया भर में देखा जाए तो इसकी शरह क्या है और इसकी नौइयत क्या है बीमारी की? दरअसल ये जो पित्ती उछलने का या अर्टिकेरिया का मर्ज़ है, ये ग्लोबली है। पूरी दुनिया में ही लोग जो हैं पाया जाता इसमें है। पाया जाता है और इसमें मुब्तला हो जाते हैं। और जहाँ तक मर्द और औरत का ताल्लुक़ है, तो जो स्टडीज़ हुई हैं, जो सर्वे कंडक्ट हुए हैं, उसमें ये देखा गया कि ये औरतों में जो है थोड़ा निस्बतन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा डॉक्टर साहब, और अगर बात की जाए आम इंसान की, तो कितने लोग अंदाज़न एक वक्त में इस बीमारी का शिकार होते हैं? अगर आप इस तरह से देखें तो मेरा ख़्याल है कि आपके घर का या हमारे घर का या कॉमन आदमी का, हर शख्स के तकरीबन समझे घर में एक आध फैमिली मेम्बर जो है वो इसका शिकार ज़रूर हो चुका होता है। मतलब कहने का ये 10 to 20% जो है इसका प्रिवलेंस रेट है, ये लोगों में होती है। मतलब आप देखें, किसी से पूछेंगे तो बताएगा कि हाँ जी, यानी 20% हर 10 से 20% 100 में से लोग जो है ना 20 लोग अपनी ज़िंदगी इसका। के किसी भी हिस्से में, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कभी भी थ्रू आउट द लाइफ एक जी। आध मरतबा या उससे ज़्यादा मरतबा भी इसका शिकार हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बीमारी कितनी कदीम है या इसकी कोई हिस्ट्री है? ये बीमारी वाकई बहुत कदीम बीमारियों में से एक है। सबसे पहले इसका जो ज़िक्र आया है किताबों में, वो चाइनीज़ लिटरेचर में है, तकरीबन 1000 साल कब्ल मसीह में। जी। और उसमें इन्होंने जो है इस बीमारी को डिस्क्राइब किया उनके लिटरेचर ने, और ये बताया है कि जहाँ कोई ऐसी जल्दी बीमारी हो जाती है कि जिसमें जल्द पर मोटे मोटे सूज जाती है, ददोड़े से पड़ जाते हैं और उसमें खुजली होती है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बुकरात ने 400 कब्ल मसीह में इस बीमारी को फिर अपने ज़बान में कहा किया, और उसने बताया कि ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें जल्द पे ददोड़े पड़ जाते हैं या मोटे मोटे सूजन या बुखार हो जाती है और शदीद खुजली होती है, और फिर कुछ घंटों के बाद वो सही भी हो जाती है। उसने इस बीमारी को निडूस का नाम दिया। जी। निंडूस या निडूस जो है, वहाँ पर एक जो पौधा होता है जिसका नाम जो अर्टिका होता है, और ये वो पौधा होता है कि अगर वो इंसान के जिस्म से टकरा जाए खाल से तो खुजली शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ भी है, पूरी दुनिया में ये पौधे जो होते हैं अर्टिकेरिया फैमिली, अर्टिकेसी फैमिली जो है मौजूद है, तकरीबन 39 इसकी स्पीशीज़ होती हैं। जी। तो वो, और या कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा काट ले तो उससे भी जिस्म पे या खाल पे ददोड़े पड़ जाते हैं। तो इसने इसको निडोसिस का नाम दिया कि निडो वो प्लांट था जो कि नीटल, जिसे अंग्रेज़ी में नीटल ये नाम प्लांट कहते बुकरात ने हैं। दिया? हाँ, तो ये नाम जो था निडोसिस जो था बुकरात ने दिया। और उसके बाद प्रॉपर अर्टिकेरिया जो था वो 1769 में प्रोफेसर विलियम क्यूलिन ने जो था इसका नाम अर्टिकेरिया दिया, और 1771 में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको बाकायदा जो है प्रॉपरली अर्टिकेरिया कहा गया, दर्ज किया गया, और उसके बाद से अब तक ये चला रहा है। तो मतलब ये 1000 साल कब्ल मसीह में से लेकर अब तक ये मर्ज़ जो है चला आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको नेटल डिजीज़ भी कहा जाता है।
तो कोई ख़ास वजह ये नाम देने की, और अगर हम बात करें यहाँ पाकिस्तान की या हमारे ख़त्े की, तो यहाँ पर लोग जब इस बीमारी के साथ आपके पास आते हैं तो कोई ख़ास लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं? भाई हर एक बीमारी जो होती है अपनी ज़बान में ही लोग बताना पसंद करते हैं। इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। जी। सही है ना। तो ये आमतौर पर छपाकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, या पित्ती उछलने का जो है ये लफ्ज़ इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर जो है वो समझा भी इसी चीज़ से जाता है, पित्ती उछलना, या आमतौर पर कहते हैं जी एलर्जी हो गई है, जी। ये एलर्जी हो गई जी, हमें ये खाया था। और जो दरख्त का वो कह रहे हैं वो वही अर्टिका प्लांट है, जी, जिसको जिसका नीटल आपने जिक्र नीटल किया हाँ, था। जिस ये नीटल जो प्लांट है ये मतलब इसकी 39 स्पीशीज़ होती हैं, और इसमें से ज़्यादातर स्पीशीज़ जो होती हैं वो उनके ऊपर बाल से, अगर वो देखा जाए सूरजमुखी के पौधे से लेकर, कुछ बड़े पौधे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और उनके पत्तों के ऊपर बाल से होते हैं। जिस तरह सूरजमुखी के पौधे पर देखें या उसके तने के ऊपर देखें, हल्के हल्के बारीक से बाल होते हैं। जब भी कोई जानवर या इंसान उससे जाकर अगर मस कर जाता है, टकरा जाता है, जी। तो वो जो बाल जो होते हैं उनके अंदर जो केमिकल होता है वो जिल्द के अंदर दाखिल हो जाता है, और उसकी वजह से जो है ये खुजली, पित्ती उछलना है, खुजली या ददोड़े शुरू हो जाते हैं। और ये मतलब बाज़ औक़ात तो इतने ख़तरनाक हो जाते हैं कि न्यूज़ीलैंड में आर्टिकीरा फिरोक्स नाम की एक बूटी होती है, वो तो अर्टिका फिरोक्स के जब वो टकराती है तो उससे कुत्ते, घोड़े, गधे जो भी यानी कांटेक्ट में आया तो समझें कि वो मर भी सकता है, मर जाते हैं आमतौर पर। जी। तो ये खुदा का शुक्र है कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई बूटी वूटी नहीं है, कि जो हैं खुजली के पौधे हैं ऐसे, लेकिन उससे ये वाली रिपोर्ट नहीं हुई अब तक। अशरफ साहब, अलामात थोड़ा बहुत तो आपने बता दिया अलामात के बारे में कि ददोड़े पड़ जाते हैं, सुर्खी आ जाती है। इसके अलावा कोई वेरिएशन भी पाई जाती है अलामात में, या कोई ऐसी अलामात भी हैं जो इस तरह की ना होती हों? इसमें जो मोस्ट कॉमन जो अलामत हैं वो यही होता है कि सुर्खी आ जाती है और उभार आ जाता है जल्द पे, वक्ती ट्रांजिएंट होता है थोड़ी देर में। और तीसरे ये कि बाज़ औक़ात जो पैच इस जो डेवलप हो जाता है ददोड़ा, वो बीच में से पेल होता है, साइडों से सुर्ख होता है। अच्छा, ये जो है कभी एक जगह पर खाल के होगा, कभी दूसरी जगह पर हो जाएगा, यानी जी। ये अपनी जगह बदलता, माइग्रेटरी टाइप होते हैं जो बम्स आते हैं, ये ददोड़े होते हैं। और फिर इनकी शेप, कभी ये गोल होते हैं, जी। कभी ये इरेगुलर हो जाते हैं, कभी मैप लाइफ, यानी एक पिन पॉइंट से लेकर कई इंचों तक जी। जो है वो मुतासर वो अपनी शक्ल बनाते हैं। बाज़ों का तो पूरे के पूरे जिस्म पे, सर से लेकर पैर तक जो है ये ददोड़े जो हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं। तो साफ ऐसे ही दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ जी इसको पित्ती उछल गई या टिकेरिया हो चुका है। ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर अक्सर ये मर्ज़ सामने आता हो? देखिए, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें 50% केसेस तो ऐसे होते हैं कि जिनका पता ही नहीं होता, यानी कॉमन अर्टिकेरिया है, इडियोपैथिक हो गया, पता ही नहीं चला गया किस वजह से। लेकिन जो 50% है उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है ये खाने पीने से, जी। खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें उससे बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें अंडा है, मुर्गी है, सी फूड है, मछली है, क्रैब्स हैं, केकड़े, झींगे, श्रिम्प्स वगैरह, जो ये सी फूड के शौकीन होते हैं इनको ज़्यादा मतलब ये हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी खाने की, जैसे मसूर की दाल है, बैंगन है, अचार है, दूध है, चावल हैं, आलू हैं, इनसे जी। भी, लेकिन यानी कि हर एक से पूरी दुनिया खाती है, बिल्कुल। अरबों इंसान खा रहे हैं, तो किसी को जो है वो इससे जब एलर्जी होती है तो ये अर्टिकेरिया, यानी ये सेंसिटिविटी किसी भी एक इंसान में किसी एक ख़ास चीज़ के लिए खास होती चीज़ है, के, ऐसा नहीं है कि नहीं इस नहीं, सारी फहरिस्त उसका सारे, नहीं बायस नहीं बन नहीं जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जी ये बंद कर दो, गर्म चीज़ें बंद कर दो और ये खाओ ठंडी चीज़ें, ये वाला नहीं, कोई एक आध चीज़ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ग़िज़ाई अज्जा का तज़किरा किया, फल वगैरह भी बहुत कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स मेरे ख़्याल से मौसम सरमा की जी एक जी सौगात होते हैं। जी। तो उनकी मुनासबत से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या इन चीज़ों के साथ भी कोई एसोसिएशन पाई जाती है इस मर्ज़ की? जी बिल्कुल। केला है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस वगैरह, जी। इसके अलावा अंगूर हैं, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, बड़े मतलब जिसको अर्टिकेरिया होता है इन चीज़ों से, यानी एलर्जी होती है, तो समझें कि वो बड़े उनके लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। और जो ड्राई फ्रूट का आपने कहा, वाकई ड्राई फ्रूट्स में पीनट्स जो होते हैं, मूंगफली, ये तो बहुत ज़्यादा यूरोप में बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो की गई है तहकीक, और यही पता चलाया गया है कि ये सबसे ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट्स में करती है अर्टिकेरिया। और इसका अर्टिकेरिया जब होता है तो ये इससे इवन आदमी शौक में चला जाता है, मर भी सकता है, इतना ख़तरनाक, यानी इसके जो यानी रिएक्शन पेचीदगी के तौर पर हाँ, जो इतना महलिक भी साबित हो सकता इतना है ये मर्ज़। मौलिक ये मर्ज़ होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर अर्टिकेरिया के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।